अभी आप समाअत कर रहे थे जनाब अज़हर रज़ा क़ादरी साहिब क़िबला को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में नातो मनक़बत आप तक पहुंचा रहे थे और इशारों में हमको ये बता रहे थे कि दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है। आप लोग थके तो नहीं है? हाथ उठा के बताइए कितने लोग थक गए हैं। माशाअल्लाह कोई नहीं थका है। जिंदा दिली के साथ जोश में हाथ उठाइए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और जिंदा दिली के साथ बोलिए या रसूल अल्लाह। दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, इसी के ज़ेरे असर अपना काम काज चलता है, इसी के ज़ेरे असर अपना काम काज चलता है। मियाँ आपकी हुकूमत तो अभी की है, मियाँ आपकी हुकूमत तो अभी की है, और यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। मियाँ आपकी हुकूमत तो अभी की है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। और को बको कोचा बकोचा करिया करिया देखना, को बको कोचा बकोचा करिया करिया देखना, रोशनी को नूर को जीना बजीना देखना, रोशनी को नूर को। उसके बाद मैं दूंगा। माशाअल्लाह, ये आप लोगों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, मुझे भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। कुबकू कूचा बकूचा करिया करिया देखना, रोशनी को नूर को जीना बजीना देखना, और गुस्ल आंखों का जरूरी है, गुस्ल आंखों का जरूरी है। हरम की देख का गुस्ल आंखों का जरूरी है, हरम की देख का देख लो अजमेर पहले फिर मदीना देखना, देख लो अजमेर पहले, देख लो अजमेर पहले फिर मदीना देखना। कुछ लोग तो मेरे भाई ऐसे बैठे हैं कि जैसे बीवी से अभी लड़ाई करके आए हैं, बिल्कुल मुंह सुखा करके बैठे हैं। मेरे भाई होठों पे मुस्कुराहट लाइए, क्योंकि मुस्कुराना मेरे आका की सुन्नत है। और किसके जलसे में बैठे हैं? आका के जलसे में बैठे हैं। तो हमें चाहिए कि हम सुन्नत पर भी अमल करते रहे, मुस्कुराते रहे, लबों को खोलते रहे, मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलते रहे। आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान का माहौल कैसा हो चुका है मेरे भाई, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है उसे जिल्लत देता है, जिसे चाहता है उसे इज्जत देता है। इन चार मिसरों में इसको समाअत कीजिए। शायर कहता है कोई मगरूर हो जाए ये कब उसको गवारा है, कोई मगरूर हो जाए। जहां तक मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं, पहले स्टेज की तवज्जो का तालिब, जहां तक पहुंचाना चाहता हूं अपने जहन को, यहाँ से लेकर के दिल्ली तक पहुंचाना है, तसव्वुर में दिल्ली तक पहुंचना है। सुनिए, कोई मगरूर हो जाए, कोई मगरूर हो जाए ये कब उसको गवारा है, कोई मगरूर हो जाए ये कब उसको गवारा है। और तकब्बुर की बुलंदी से भी जिल्लत से उतारा है, तकब्बुर के बुलंदी से भी जिल्लत से उतारा है। और जो 56 इंच का सीना बताता है जमाने को, चल के बोलिए सुभान अल्लाह। जो 56 इंच का सीना बताता है जमाने को, खुदा का कहर तो देखो उसे झाड़ू ने मारा है, खुदा का कहर तो देखो, खुदा का कहर तो देखो उसे झाड़ू ने मारा है। जो 56 इंच का सीना बताता है जमाने को, खुदा का कहर तो देखो उसे झाड़ू ने मारा है, खुदा का कहर तो देखो उसे झाड़ू ने मारा है। और सुनिए मेरे भाई जो अब भी नहीं मुस्कुराए हैं, उनके लिए चार मिसरे के शायर कहता है बड़े अछूते अंदाज में, चार मिसरे मचल के मोहब्बत से सारा मजमा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कि देखकर ये मोहब्बत बेमिसाल, देखकर ये मोहब्बत बेमिसाल, देखकर ये मोहब्बत बेमिसाल, दोस्तों मुझको हैरानी हुई, देखकर ये मोहब्बत बेमिसाल, दोस्तों मुझको हैरानी हुई। और गांव की सब बकरियां रोने लगी, गांव की सब बकरियां रोने लगी जब मेरे बकरे की कुर्बानी हुई, गांव की सब बकरियां रोने लगी जब मेरे बकरे की कुर्बानी हुई। हजरात आपका जहन बनाने के लिए मैंने ये मिसरे आप तक पहुंचा दिए। जिंदगी के साथ बहुत तेजी के साथ वक्त किल्लत को मद्देनजर रखते हुए मैं उस खतीब की तरफ अपना रुख करता हूँ जो संभल की सरजमीन से चलकर आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ लाए हैं। माशाअल्लाह जब ये तकरीर करते हैं तो ऐसा लगता है कोई वाकई नबी का दीवाना बोल रहा है, नबी
का आशिक मचल मचल के लोगों को ये दर्श दे रहा है कि मुसलमानों सुधरने की जरूरत है, इनकलाब लाने की जरूरत है। अगर तुम अब भी नहीं संभलोगे तो मिट जाओगे मुसलमानों। ये वो खतीब है जो नबी की सीरत को बड़ी आसानी से आप तक पहुंचाएगा। हज़रात मोहतरम लीजिए, चंद से मेरी मुराद खतीबुल हिंद, माहिर इल्म फन, सिराज बज़्म सुखन, वाइज़ ब कमाल हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहिब क़िबला। आइए हजरत का इस्तक़बाल नारे तकबीर रिसालत से कर लीजिए। जिंदा दिली के साथ नारा लगाइए, नींद को भगाइए, होठों पर मुस्कुराहट लाइए, नारा लगाइए, नारे तकबीर। पीछे वाले हजरात मुझे लग रहा है कि थकन महसूस कर रहे हैं। मेरे भाई बहुत तेजी के साथ, मुझे पता है कि आप लोग इन हजरात को सुनना चाहते हैं, इसलिए बहुत तेजी के साथ मैं अपने काम को जो है वो खत्म कर रहा हूँ। जिंदा दिली के साथ जितनी जल्दी आप नारा लगा लेंगे उतनी जल्दी मैं आपके सामने से हट जाऊंगा। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, प्यार मोहब्बत इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर। अब मुझे भी पता चल गया है कि आप लोग मुझे बहुत जल्दी हटाना चाहते हैं। खैर कोई बात नहीं, लीजिए बहुत तेजी के साथ मैं पेश करता हूँ कि दर्द होता नहीं, दर्द होता नहीं सभी के लिए है ये तोहफा किसी किसी के लिए। और सौ चरागों से कुछ नहीं हासिल, सौ चरागों से कुछ नहीं हासिल, एक काफी है रोशनी के। ताला हम तमाम का इकट्ठा होना कबूल फरमाए और हम तमाम को शरीयत मुताहरा पर चलने की तौफीक में रहमत फरमाए, सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, खुतबाए मसनूना के बाद कुरान हमीद फुरक़ान हमीद की जिस आये करीमा को मैंने तिलावत किया, आइए उसका तर्जमा और खुलासा करने से पहले हम और आप मदीने वाले आका की बारगाह में वो लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका व मौला, आमीना के जिगर के पारा, दाई हलीमा की गोद के पाला, अब्दुल्लाह की आंख के तारा, रब के राज दुलारा, जनाबे अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिजा में झूम झूम कर दुरूद पाक की डालियाँ निछावर करें और पढ़ें बाबाज बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बस ऐसा ही माहौल आप बनाए रखें शांति का, और
जो भी बात आपको अच्छी लगे सिर्फ सुभान अल्लाह बोलें, दुरूद पाक का विर्द इस महफिल में जारी रखें। जितना आप दुरूद पाक का जिक्र जारी रखेंगे, सुभान अल्लाह बोलेंगे, उतना ही आपके नामाए आमाल में नेकियों का इजाफा होगा। और यहाँ सिर्फ अपने नामाए आमाल में नेकियों का इजाफा करने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं, ऐसा ही है ना। इस जगह का नाम कोई चौपाल नहीं है, इस जगह का नाम इस वक्त कोई बैठक नहीं है, बल्कि ये जगह जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। सुभान अल्लाह। अदब के साथ बैठिए, अदब मलहूज रखिए, शोर शराबा बिल्कुल मत कीजिए। अगर आवाज हो तो सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर की आवाज हो। दुरूद पाक की आवाज तुम्हारी जबानों पर हो तो इंशाअल्लाह जितनी भी तुम्हारी जबान खुलेगी नेकियों में इजाफा होता चला जाएगा। माशाअल्लाह माइक बहुत अच्छा बोल रहा है। माइक ऑपरेटर साहब से गुजारिश है कि इसकी बैस बिल्कुल बंद कर दें, बैस बंद कर दें, आवाज खोल दें, तड़प कर बोलें सुभान अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत फाजिल बरेलवी इमाम अहमद रजा खान इरशाद फरमाते हैं, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे। या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ ऐबे तनागी से हैं बरी, या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ ऐबे तनागी से हैं बरी। हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। हज़रात एक और शायर लिखते हैं, किस्मत में जो लिखा है सरकार को पता है, तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। किस्मत में जो लिखा है सरकार को पता है, कल होने वाला क्या है सरकार को पता है। जन्नत किसे मिलेगी दोज़ख किसे मिलेगी अल्लाह जानता है, सरकार को पता है। महबूब और मुहिब में मैं कैसे जान पाऊं राज़ो नियाज क्या है, सरकार को पता है। अहले खिरत बताओ बरसों से इस अमर में, अहले खिरत बताओ बरसों से इस अमर में क्यों दाग लग गया है, सरकार को पता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहिब क़िबला। खुदाए पाक की गम परे इनाजत घोती रगती गे, तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। खुदाए पाक की गम परे इनाजत घोती रगती गे, जगह पर बैठे बैठे भी इबादत घोती रगती गे, जगह पर बैठे बैठे भी इबादत होती रगती गे। ईमानदारी से ये इबादत की जगह है कि नहीं? ईमानदारी से ये क्या है, जल्दी बोले, ये इबादत की जगह है। अभी आने वाला जो मुकर्रिर है अपने आप से ज्यादा तब बोलेंगे आप, है ना, इंशाअल्लाह तब बोलेंगे। तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह है इबादत की जगह है, इबादत की जगह है। हज़रात आइए हम और आप सबसे पहले इस दुनिया इंसानियत का जायजा लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब से अल्लाह ने दुनिया को बनाया, इस दुनिया के अंदर हजरत इंसान आया। इस दुनिया में जब से इंसान आया, इंसान ने आने के बाद इस दुनिया में हर दौर में
अपने रास्ते से इंसान लड़खड़ा गया, अपने रास्ते से अलग हट गया, अपने रास्ते से यूं ही अलग हटा। खालिक कायनात ने, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की हिदायत के लिए, इंसान की रहनुमाई के लिए, इंसान को सीधा रास्ता दिखाने के लिए अपने नबी और रसूल भेजे। ताब कर बोलो सुभान अल्लाह। लगभग तकरीबन 1,24,000 या 2,24,000 कम बेश अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए। 313 रसूल जलवागर हुए, जहां तक कि अल्लाह ने ईसा पैगंबर को भेज दिया। प्यारे एक जमाने के बाद उनको भी जिंदा आसमानों पर उठा लिया गया। फिर एक लंबा जमाना गुजरा, दिन हफ्ते में तब्दील हो गए, हफ्ते महीनों में बदल गए, महीने वर्षों में बदल गए, बरस सदियों में बदल गए। 500 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया, कोई नबी नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई पैगंबर नहीं आया। सारी दुनिया अंधेरों में झुलसती चली गई, सारी दुनिया में तारीकी ही तारीकी, सारी दुनिया में अंधेरी की अंधेरी। प्यारे सारी दुनिया में जुल्मत ही जुल्मत। अल्लाह अकबर। इस दुनिया के अंदर प्यारे लोग परेशान नजर आते थे। इसी दुनिया के अंदर जिंदा बच्चियों को दरगोर किया जा रहा था। इसी दुनिया के अंदर कमजोरों पर रस्सी कसी जा रखी थी। इसी दुनिया के अंदर बेवाओं पर रस्सी कसी जा रखी थी। खालिक कायनात की बारगाह में जो इंसान रो रो कर फरियाद करता था, ऐ परवरदिगारे आलम, किसी ऐसे नबी को भेज दे, किसी ऐसे रसूल को भेज दे, किसी ऐसे पैगंबर को भेज दे मौला, जिसके आने से दुनिया की तमाम तारीकियां छटकर सारी दुनिया में उजाले की उजाले भर दिए जाए, सारी दुनिया में रोशनी की रोशनी हो जाए। तो प्यारे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान की दुआ को रद्द नहीं फरमाया, बल्कि खालिक कायनात ने इंसान की दुआ को कबूल फरमा लिया। सुभान अल्लाह। और परवरदिगारे आलम ने मक्का शहर में आमीना के कच्चे कोठे में अपने प्यारे महबूबे मुकर्रम को भेज दिया। और जब मेरा नबी दुनिया में तशरीफ लाया तो उजालों का आलम ये था, आला हजरत पुकार उठे, सबको कोई बात हुई, पटता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया के तारा नूर का। या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो है नूर तेरा सद। बस्ती बस्ती करुआ करुआ, प्यार मोहब्बत इश्क मोहब्बत, मोहब्बत रसूल में आशिक बोले वो रहमते मुजस्सम, जब मुस्कुरा दिए है सहराए जिंदगी में गुलशन खिला दिए है। उनकी अता ने मुफलिस सुल्तान बना दिए है, उनकी चमकने में हो माह जगमगा दिए है, उनकी महक ने दिल पे खुलचे खिला दिए है, जिस राह चल दिए है पूछे पढ़ते हैं उनका कलमा बेजान संगरों से, तस्लीम को अदब से झुकना के पेड़ पौधे, क्या समझे फर्श वाले शागे अरब के रुतबे, देखो फलक पे उनके, जागो हशम के जलवे, असरा में गुजरे जिस्म पेड़े पे दुश्मनों से होने लगी सलामी, परचम झुका दिया है ऐ वो जहां के वाली, के मसीहा है हाथ में तुम्हारे, हर दर्द का मुदावा आया जो भीख लेने उनकी गली में बनता, झोले अपनी भर के कहता हुआ ये लौटा, मेरे करीम से अगर अतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हो, बहा दिए हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, लाजवाब, बहुत खूब। जब ले सलाह तुझको वो वक्त याद होगा, उम्मत के गम में कोई रोया ना इतना होगा, महशर में जो ये मंजर देखे वो कहता होगा अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं।
रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। हज़रात इश्क़ रसूल की बात चल रही है और इश्क़ रसूल की ही बात इंशाअल्लाह चलेगी। तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। शायर लिखते हैं, इश्क़ में है भूख में जीने का करीना आया, दिल जो तड़ी पा तो मुझे याद मदीना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आगे बोलेंगे, दिल जो तड़ी पा तो मुझे याद मदीना आया। वाह वाह। आगे से पीछे तक आवाज आए, दिल जो तड़ी पा तो मुझे याद मदीना बेखुदी का मेरी अंदाज जिस तरफ देखा नजर शाह मदीना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस तरफ देखा नजर शाह मदीना और इस तरह सारे रसूलों में चमकते हैं हुजूर। किस तरह चमकते हैं मेरे आका। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश अंबिया को दुनिया में भेजा। हम सबों को तस्लीम करते हैं, हम सबसे मोहब्बत रखते हैं, हम सबसे अकीदत रखते हैं, मगर प्यारे याद रखो हमारा अकीदा साथ में ये भी है कि जिस तरह से सितारों की अंजुमन में चौदहवीं का चांद चमकता है, इसी तरह सारे नबी और रसूलों में मेरा रसूल। वाह वाह। हक है हक है। सुभान अल्लाह क्या जुमला है। में मेरा हक है। रसूल चमकता है। इसलिए शेर मुलायजा कर लें कि इस तरह सारे रसूलों में चमकता जिस तरह बीच अंगूठी में नगीना चमके। वाह वाह। सुभान अल्लाह। जिस तरह बीच अंगूठी में नगीना। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुशफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। ऐ ईमान वालो इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूलुल्लाह की। किसकी इताअत? अल्लाह की करो, करो। हज़रात आज दुनिया के अंदर हर इंसान कहता है कि मैं रसूल पाक से मोहब्बत करता हूँ। हर इंसान, हर ईमान वाला कहता है मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह के अहकाम पर अमल करता हूँ, शरीयत मुस्तफा पर अमल करता हूँ। मगर प्यारे अफसोस इस कौम पर जब होता है, जबकि एक तरफ तो ये मेरी कौम का नौजवान मोहब्बत रसूल का दावा करते हुए नजर आता है, दूसरी तरफ यही मेरी कौम का नौजवान शराब की हड्डी पर नजर आता है। यही मेरी कौम का नौजवान एक तरफ तो मोहब्बत रसूल का दावा करता है, दूसरी तरफ जिना के अड्डे पर नजर आता है। एक तरफ यही मेरी कौम का नौजवान इश्क़ मुस्तफा का दावा करता हुआ नजर आता है, दूसरी तरफ मेरी कौम का नौजवान प्यारे जिनाकारी के अड्डे पर नजर आता है। हाँ हाँ प्यारे, तरह तरह की बुराइयों में मेरी कौम का नौजवान ये इंसान घिरा हुआ है। प्यारे यही इंसान चुगलखोरी में मुलव्विस है, हसद में मुलव्विस है, कीना की बीमारी में मुलव्विस है। बाप का अदब करता हुआ ये इंसान नजर नहीं आता, छोटों पर शफकत करते हुए ये इंसान नजर नहीं आता। दावा मोहब्बत रसूल का है, लेकिन प्यारे यकीन मेरी कौम का नौजवान सूद में लगा हुआ है, ब्याज खाने पर लगा हुआ है, ब्याज लेने और देने पर लगा
हुआ है, तुम्हें मालूम नहीं है अल्लाह की पकड़ कितनी सख्त पकड़ है, तुम्हें मालूम नहीं है। आज तुम तरह तरह की बीमारियों में मुलव्विस हो। आज हमारी मस्जिदें खाली नजर आती है। रमजान का महीना आ जाए, मेरी कौम का नौजवान जो रोजे रखता हुआ नजर नहीं आता। अल्लाह ने माल दिया है, माली के निसाब है, मगर अपने माल की ज़कात अदा करके ये अपने माल को पाक नहीं करता, हराम और हलाल की तमीज नहीं रखता। अल्लाह अल्लाह, यकीन मेरी कौम का नौजवान प्यारे तरह तरह के गुनाहों में तो मुलव्विस है, मगर अल्लाह ने माल दिया है, माली को इस्तिताअत बनाया है, हज जैसे फरीज़े को अदा नहीं करता। माँ तड़प रही है, बाप भिलक रहा है, अल्लाहु अकबर, लेकिन बेटा अपने न जाने दुनिया की किस मोहब्बत में खोया हुआ है। आज मेरी कौम का नौजवान दुनिया की मोहब्बत में ऐसा खो चुका है, न बाप की परवाह है, न घर में माँ की परवाह है। बाप घर में बीमार है, लेकिन बेटा शराब की हट्टी पर होता है। बाप घर में बीमार है, लेकिन बेटा जुए में होता है, ताश खेलता हुआ नजर आता है। ए मेरी कौम के नौजवान, सुधर क्यों नहीं जाता? ए मेरी कौम के नौजवान, तुझे मालूम नहीं है तेरी बर्बादी के लक्षण क्या है? ए मेरी कौम के नौजवान, तुझे मालूम नहीं है दुनिया के अंदर कैसे हालात पैदा हो रहे हैं। मैं तो कहूँगा ये किसी दूसरे की कमी नहीं, ये अपनी खुद की कमी है। कसम पैदा करने वाले रब की, अगर यकीन मेरी कौम का नौजवान शरीयत मुस्तफा पर चलकर अपनी जिंदगी को गुजारता तो इंशाअल्लाह ये इंसान परेशान नजर नहीं आता, बल्कि हर मोड़ पर कामयाब नजर आता। कॉन्फ्रेंस मौलाना अब्दुल कय्यूम साहिब किबला सर जमीने धोबिया, नारे तकबीर। आज इंसान इश्क़ मुस्तफ़ा की बात करता है, मोहब्बत रसूल की बात करता है। वाकई प्यारे याद रखो, अगर हुब्बे रसूल तुम्हारे दिल में है तो तुम कामयाब हो, और अगर हुब्बे रसूल तुम्हारे दिल में नहीं है तो तुम किसी मोड़ पर कामयाब नहीं हो। नबी का इश्क अगर दिल में होगा तो तुम शरीयत मुस्तफ़ा पर चलते हुए नजर आओगे, और अगर इश्क़ मुस्तफ़ा से बेजार रहोगे तो प्यारे यही वजह है कि आज हमारी मस्जिदें वीरान है, मस्जिदें खाली नजर आती है, मस्जिदें आबाद नजर नहीं आती। प्यारे, हम मजे की खातिर हर जगह पहुंच जाते हैं, हम मजे की खातिर न जाने किस किस जगह पहुंच जाते हैं। हम मजे की खातिर तो मियाँ अब तो जलसों में भी मजों की खातिर आना शुरू हो गया। ऐसे ही है ना, जलसों में भी लोग मजे की खातिर आते हैं। किसकी कैसी अच्छी आवाज है, कौन कितना अच्छा बोलता है, कौन कितना अच्छी किसकी आवाज है। प्यारे, मजे की खातिर मत आया करो। अगर तुम्हें जलसों में आना है तो प्यारे मजे को बलाए ताक रख दो, हुब्बे रसूल अपने दिल में लेकर जलसों में आया करो। और जो बात तुम्हें नबी का पैगाम तुम्हें दिया करें उलमा, उस नबी के पैगाम को अपने दिल की तख्ती पर नोट करके लेके जाया करो। और प्यारे, जितना सुना है उससे कहीं ज्यादा अमल की आप कोशिश क्या करें। इंशाअल्लाह दुनियावी भी कामयाब जभी होगी और आखिरत भी कामयाब जभी होगी। आज इंसान इश्क़ मुस्तफ़ा की बात करता है, आज इंसान इश्क़ रसूल की बात करता है। जब कोई मौका आता है तो हाथों को फेंक कर, हाथ तो क्या प्यारे, तुम टांगों भी फेंक करके या रसूल अल्लाह के नारे लगाओ, और नारे रिसालत का हो या कहो गौसे पाक का हम दामन नहीं छोड़ते, ख्वाजाए पाक का दामन हम नहीं छोड़ते। हाँ हाँ प्यारे, ख्वाजाए पाक का दामन तो तू जब छोड़ेगा जब तो तूने पकड़ा होगा। अरे पकड़ने का मतलब तो ये है कि तू कभी भी शरीयत मुस्तफा से बेजार ना होता। पकड़ने का गौसे पाक के दामन का मतलब ये है, रसूल पाक का दामन पकड़ने का मतलब ये है कि तू एक वक्त की नमाज को तर्क नहीं करता। इधर आजान होती, मस्जिद के लोग स्पीकर से मौसिर हज्जाल सलातु हज्जाल फला पुकारता, तू अपने कामों को छोड़ता, अपनी दुकान को बंद करता, अपने घर में आराम की नींद सो रहा है, उस नींद को नमाज की खातिर कुर्बान करता और जाता मस्जिद में, और मस्जिद में जाने के बाद अपनी पेशानी को रब के हुजूर झुकाने के बाद रब की बारगाह में जब तू जो दुआ करेगा तो खालिक कायनात तेरी दुआ को रब नहीं फरमाता बल्कि कबूल फरमाता। बेशक हक है, सुभान
ऐसे ही हमारे मुआशरे में हमारी माँ और बहनों के यहाँ पर्दे का बड़ा अजीब मामला हो चुका है। पर्दे का कोई मामला ही नहीं है। बनेंगी कनीज़े फातिमा, बनो कनीज़े फातिमा बनो, मगर सच्ची कनीज़े फातिमा बन जाओ। कसम रब्बे कायनात की सच्ची कनीज़े फातिमा बन गई तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। आओ प्यारे, अगर तुम्हें इश्क़े मुस्तफ़ा देखना है तो सहाबा की जिंदगी को देखो। इश्क़े रसूल को देखना है तो सहाबा की जिंदगी को देखो। क्यों? इसलिए कि उनकी रगोजान में इश्क रचा हुआ था, उनकी नस नस में इश्क समाया हुआ था, उनकी जिंदगियों का माहसल यही इश्क की दौलत थी। वो दीदारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना वजीफा व दुआ वाले मुकड़े को तकते रहना अपनी इबादत गर्दानते थे। एक लम्हा का पराग भी उन पर शाख और गिरा गुजरता था। हर हुक्म को बजा लाना उनकी मताए हयात था। महबूब की खुशनुदी उनका मकसद हयात था। न जान की परवाह, न माल का मालाल, न औलाद का ख्याल। ताल्लुक रिसालत का तकाजा यही है प्यारे कि इश्क़ मुस्तफ़ा इस कदर गालिब आ जाए कि चुन उनकी तमाम हदों को छूने लगे। अक्लो खीरत तनकीदो फलसफे का दखल न हो। क्यों? इसलिए कि अक्लो खीरत के पैमानों से नापने वाले सदा के अबू जहल हमेशा के अबू लहब ठहरे हैं। और जो अपने महबूब के इश्क़ मोहब्बत के मायार पर ईमान लाते हैं और नक्श पाए यार को सजदा बना लेते हैं, तो कोई और नहीं, वो अबू कुहाफा के बेटे अबू बकर बन के सिद्दीक़ अकबर बनते हैं। उमर बिन खत्ताब से फारूक आज़म ठहरते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, बहुत अच्छे हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत से सहाबा की जिंदगियों पर इश्क़ महबूब का ऐसा रंग चढ़ा कि उसने ज़र्रों को सितारों का हमसर कर दिया और खाक नशीनों को ओजे सुरैया बख्श दिया। यही रंग जब अबू बकर ने कबूल किया तो सिद्दीक़ अकबर बन गए। तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। उमर ने कबूल किया तो फारूक आज़म बन गए। उस्मान ने कबूल किया तो गनी और ज़ुन्नूरैन बन गए। अली ने कबूल किया तो शेर खुदा और हैदर कर्रार बन गए। खालिद ने कबूल किया तो सैफुल्लाह बन गए। मेहरान ने कबूल किया तो सफीना बन गए। आओ और करीब आ जाओ। हुसैन आज़म ने कबूल किया तो शहीद आज़म बन गए। आओ और करीब आ जाओ। बगदाद वाले मुहियुद्दीन ने कबूल किया तो गौसे पाक बन गए। अजमेर वाले मोइनुद्दीन ने कबूल किया तो ख्वाजा गरीब नवाज बन गए। प्यारे आओ और करीब आ जाओ। कलियर वाले अलाउद्दीन ने कबूल किया तो साबिर पाक बन गए। मुरादाबाद वाले नईमुद्दीन ने कबूल किया तो सदरुल अफाजिल बन गए। आओ और करीब आओ। बगदाद वाले मोहियुद्दीन ने कबूल किया तो गौसे आजम बड़े पीर बने। और प्यारे बरेली वाले अहमद रजा ने कबूल किया तो आला हजरत बन गए। मुस्तफा रजा खान ने कबूल किया तो मुफ्ती आजम हिंद बन गए। अख्तर रजा ने कबूल किया तो ताज शरिया बन गए। वाह वाह, नारे तकबीर। बस्ती बस्ती, खरिया खरिया, प्यार मोहब्बत इश्क मोहब्बत। प्यारे हदीस रसूल में आता है अन अनसिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। हज़रत अनस रावी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तक इंसान कामिल मोमिन नहीं बन सकता जब तक कि वो मेरी जात को, अपने वालिदैन और अपनी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना रखे। एक रिवायत में माल का भी जिक्र है। मंशा इरशाद ये है, यानी अल्लाह का फरमान ये है कि बंदा नमाज पढ़ता रहे, रोजा रखता रहे, ज़कात देता रहे, हज करता रहे, माली के इस्तिताअत है तब। लेकिन प्यारे उसके बावजूद, दीगर इस्लाम की पाबंदी के करने के बावजूद भी कामिल मोमिन बंदा बन ही नहीं सकता जब तक कि उसके दिल में हुब्बे रसूल ना हो। बोलो तो अब कर सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि तमाम मरातिब का जरिया इलाही का सिर्फ नबी की मोहब्बत है। बेशक हक है। क्या है? सिर्फ नबी की
मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, कैसी मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जैसी मोहब्बत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने की। बोलो तड़प कर सुभान अल्लाह। पता चलेगा, ग़ज़वा-ए बदर को उठाओ। सुना है किसी बाप ने अपने बेटे की गर्दन को मारने के लिए तलवार हाथ में लेकर मैदान में निकल जाए, या कोई बेटा अपने बाप की गर्दन मारने के लिए निकले। लेकिन ये इश्क़े रसूल में पता चलता है कि जंगे बदर में सिद्दीक़ अकबर अपने बेटे को, हज़रत हुज़ैफ़ा अपने बाप को कत्ल करने के लिए तलवार हाथ में लेकर मैदान में आगे बढ़े, और पता चला उधर हज़रत उमर ने अपने मामू को कत्ल कर डाला। ये क्या था? ये मोहब्बत का मुजाहिरा था। सुभान अल्लाह, ये क्या था? मोहब्बत रसूल का मुजाहिरा। ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए। सहाबा की जिंदगी को देखो, इश्क़े मुस्तफा देखो। प्यारे, जब मेरे मुस्तफा ने हिजरत का हुक्म फरमाया और जब मेरे मुस्तफा को माल की जरूरत हुई तो गुलामों ने तन मन धन माल दौलत सब कुछ छोड़ दिया और नबी के साथ हिजरत की। नबी के साथ हिजरत की। और जब मेरे आका को माल की जरूरत हुई ना, तो घर का सारा साजो सामान इकट्ठा करने के बाद मुस्तफा के कदमों में लाकर रख दिया। सुभान अल्लाह। और जब मेरे आका को प्यारे जान की कुर्बानी की जरूरत हुई तो गुलामों ने मेरे मुस्तफा की खातिर अपनी गर्दनें कटाने में जर्रा बराबर भी हिचकिचाहट महसूस ना की। क्यों? इसलिए कि प्यारे वो मुस्तफा की मोहब्बत को असल ईमान और जाने ईमान समझते थे। आज तुम क्या समझते हो? अपने आप को दुनिया की मोहब्बत में घोलने के बाद सब कुछ यही समझते हो कि हमारे लिए सब कुछ दुनिया है। नहीं नहीं प्यारे, जरा अपने मुस्तफा की मोहब्बत पर कुर्बान जाओ। वो मेरे मुस्तफा, जिस मुस्तफा ने अपनी उम्मत की खातिर अपनी पेशानी को एक लोकीले पत्थर पर रख दिया। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफा ने अपनी उम्मत की खातिर अपने पेट पर पत्थरों को बांध लिया। मेरे मुस्तफा ने अपनी उम्मत की खातिर गालियों को सहा है, सितमा को सहा है। प्यारे, आपको मालूम नहीं है, ताइफ के मैदान में जालिमों ने मेरे मुस्तफा को पत्थर मार मार कर लहूलुहान कर दिया। मेरे मुस्तफा की नालें शरीफ खून से भर गई। आपको मालूम नहीं है मेरे मुस्तफा ने किन किन जुल्मों को सहा है। जालिमों ने पत्थर मारे, मेरे मुस्तफा ने अपनी उम्मत की खातिर सह लिया। जालिमों ने गालियां बकी, मेरे मुस्तफा ने अपनी उम्मत की खातिर सह लिया। और प्यारे, आपको मालूम नहीं है अबू जहल ने ओझड़ी लाकर मेरे मुस्तफा के शाने पर रख दिया। अल्लाह अल्लाह, प्यारे, आपकी बेटी आ गई, फातिमा आई, कहा अब्बा हुजूर इनके लिए बद्दुआ फरमा दीजिए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरी शहजादी, मैं बद्दुआ के लिए नहीं आया, बल्कि मुझे तो अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, लाजवाब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्याल करो अपनी जिंदगी पर, आंसू बहाओ अपनी जिंदगी पर। कभी कभी रात को सोते हुए जरा मुस्तफा की सीरत को अपनी नजरों के सामने रख लिया करो। और प्यारे, रात की तारीकी में अपने सीने पर हाथ रख करके सोचा करो कि अल्लाह ने सारी कायनात को हमारे लिए पैदा किया। सोचो कि हमें किसके लिए पैदा किया है। सोचो हमें अल्लाह ने दुनिया में भेजा क्यों है। क्या दुनिया की रंगीनियों में फंसने के लिए भेजा है? क्या तुम्हें दुनिया में इसीलिए अल्लाह ने भेजा है कि जब तुम्हें अल्लाह कोई खुशी दे तो तुम बैंक पार्टियों को न जाओ। अल्लाह तुम्हें औलाद दे, जवान हो जाए, शादी करो तो अपने बच्चों की शादियों में डीजे बजाओ। क्या तुम्हें अल्लाह ने इसीलिए पैदा किया है कि तुम सुन्नत रसूल के मौके पर तरह तरह की बुराइयों को तलाश कर अपनी जिंदगियों का ख्याल ना करके, अपनी जान की परवाह ना करके दुनिया की रंगूनियों में खो जाओ।
जरा सोचो प्यारे, जब तुम अपने सीने पर हाथ धर कर सोचोगे तो कल्ब से की आवाज आएगी कि अल्लाह ने हमें दुनिया की मोहब्बत में फंसने के लिए नहीं भेजा, बल्कि खालिक कायनात ने अपनी इबादत के लिए भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों कभी नहीं सोचा कि अल्लाह ने क्यों भेजा हमें दुनिया में? नमाजों के हम करीब नहीं, रमजान का महीना आ जाए रोजों के हम करीब नहीं, और जब बेटे की शादी आएगा तो भांगड़ा जरूर बजेगा, डीजे जरूर बजेगा। अमामिया कभी सोचा ये शादी क्या है? शादी मेरे मुस्तफा की सुन्नत ही तो है, कोई समाज की रस्म तो है नहीं, दुनिया की कोई परंपरा तो है नहीं। अगर शादी है तो मेरे नबी की सुन्नत का नाम है, मेरे नबी की अदा का नाम है, मेरे नबी के तरीके का नाम है। और जब सुन्नत रसूल को अदा करने के लिए तुम चलो तो प्यारे तुम सुन्नत रसूल का बखेरा बखेर दो, डीजे बजाओ, कंपनियां नचाओ, भांगड़ा बजाओ। कभी कभी तुम्हारे कानों से आवाज आती है कि किसी जगह सुन्नत रसूल को पामाल किया जा रहा है, गैर सुन्नत रसूल की बेहुरमती कर रहे हैं, तुम्हारे कुरान के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, मस्जिदों के साथ मस्जिदों को बम के जरिए उड़ाया जा रहा है, या तुम्हारे मदरसों को बम के जरिए उड़ाया जा रहा है, तो ईमानदारी से बताओ तुम्हारे दिलों पर क्या बीतती है? मैं तो कहता हूं मेरी कौम का हर एक नौजवान अपने खून का आखिरी कतरा बहाने के लिए सड़कों पर उतर आता है। होता है अपने खून का आखिरी कतरा बहाने के लिए तुम सड़कों पर उतरा, अगर कोई तुम गैर तुम्हारे नबी की सुन्नत की बेहुरमती करे। कभी सोचा कि अगर गैर सुन्नत रसूल की बेहुरमती करेगा तो हम अपने खून का कतरा बहाएंगे, और जब खुद हम अपने नबी की सुन्नत की बेहुरमती करेंगे तो हमें बेशक हक है। कौन समझेगा? कौन लाएगा हमें सीधे रास्ते पर? ये उलमा तुम्हें सीधा रास्ता बताते हैं कि लोगों आओ तुम इश्क़ रसूल में घुल जाओ, नमाजों के करीब आ जाओ, मगर तुम एक नहीं सुनते, तुम इनकी बातों पर अमल नहीं करते, तुम इनकी बातों को उरूज नहीं देते। याद रखो प्यारे, आज तुम्हें इनकी बातें अच्छी लगे या ना अच्छी लगे, लेकिन कल क़यामत के दिन ये जरूर तुम्हारे काम आने वाले हैं। जब मेरे नबी की बारगाह से शफाअत का दरवाजा खुलेगा तो नबी की अता से ये उलमा शफाअत कराते हुए मैदान महशर में नजर आएंगे। बात जहां इश्क़ मुस्तफा की आती है, तुमने देखा नहीं इश्क़ सहाबा का? आओ मैं बताता हूं, सुलह हुदैबिया के मौके पर कुफ्फारे कुरैश ने एक शख्स उर्वा बिन मसूद सख्फी को भेजा कि जाओ जाकर के नबी और नबी के सहाबा का मुहासबा करो, देखो जिनके मुकाबले में हम लड़ने के लिए तैयार हैं, क्या हम उनका मुकाबला करेंगे या नहीं? उर्वा बिन मसूद सख्फी गए, जाने के बाद मुहासबा किया, देखा, वापस पलट आए, और पलटने के बाद बोले हैं लोगों ने मुझे किसे देखने के लिए भेज दिया है? अरे उसके सहाबा की मोहब्बतों का आलम तो ये है कि अगर वो नबी जमीन पर थूकता है ना तो उसके सहाबा जमीन पर उसके थूक को नहीं गिरने देते, बल्कि अपने हाथों में ले लिया करते हैं, अपने मुंह और कान पर बन लिया करते हैं। सुभान अल्लाह, हक है हज़रत, सुभान अल्लाह। जब वो मुस्तफा वुजू करता है तो उसके वुजू के धोबन को जमीन पर नहीं गिरने देते, बल्कि सारे उसके गुलाम आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं उस पानी को लेने के लिए, उस धोबन को लेने के लिए। तुमने किसका मुहासबा करने के लिए मुझे देखा है? अरे जब वो नबी किसी काम का हुक्म देता है तो तमाम सहाबा उसके हुक्म की तामील करते हुए नजर आते हैं। जब
जब वो नबी गुफ्तगू करता है तो तमाम सहाबा इस अंदाज से सुनते हैं जैसा कि उनके सरों पर परिंदे बैठ गए हो। अल्लाह अल्लाह। प्यारे उर्वा बिन मसूद सख्ती ने बताया था, वल्लाह मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में गया हूँ, मैं कैसर और किस्रा के दरबारों में गया हूँ, मैं नजाशी के दरबारों में गया हूँ, और मैंने जाकर के उनके आका और गुलामों को देखा है, मगर कसम है पैदा करने वाले रब की, जैसी गुलामी मोहम्मद की उसके सहाबा करते हैं, ऐसी गुलामी करते हुए आज तक किसी बादशाह की देखा ही नहीं। ये थी नबी से, ये था नबी से इश्क, ये था नबी से इश्क। प्यारे सच्ची मोहब्बत अपने दिलों में रख लो, इंशाअल्लाह दुनियावी भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। बेशक हक है। दुनियावी भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। अब दुनिया और आखिरत को कामयाब बनाना है तो तुम्हें शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल पैरा होना पड़ेगा। मोहम्मदी अंबिया की बज़ीम में तशरीफ यूं लाए कि जैसे चौदहवीं का चाँद आया गए सितारों में, मिले से दीप को फारूक को उसी ईमानो हैदर को, मोहम्मदी की अदाएं हो गई तक़सीम चारों में। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तग़फिरुल्लाह। नारे रिसालत मसलके आला।